सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जया शिवारे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि होम्योपैथी से डेंगू को कैसे प्रिवेंट किया जाए। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कि होम्योपैथी से डेंगू को कैसे क्योर किया जाए। होम्योपैथी इसमें किस तरह से वर्क करती है, होम्योपैथी डेंगू को कैसे क्योर करती है। तो आइए समझते हैं कि होम्योपैथी से डेंगू को क्योर कैसे करें। तो आज मैं आपको होम्योपैथी की कोई भी क्यूरेटिव मेडिसिन नहीं बताऊंगी, क्योंकि होम्योपैथी जो होती है, होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल होता है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, होम्योपैथी इस पर बेस्ड है। होम्योपैथी दो चीज़ों पर वर्क करती है, इंडिविजुअलाइजेशन, दूसरा है रूट कॉज। मीन्स इंडिविजुअलाइजेशन मीन्स हर एक व्यक्ति उसके नेचर में, बिहेवियर में, उसके डे टू डे रूटीन में, उसके वर्क करने के पैटर्न में, उसके किसी भी स्टिमुलाई के प्रति उसका क्या रिस्पॉन्स है, उसमें एक दूसरे पर्सन से एकदम डिफरेंट होता है। उसकी इंडिविजुअलिटी हर एक दूसरे पर्सन से डिफरेंट होती है। तो होम्योपैथी जो है वो इंडिविजुअलाइजेशन पर बेस्ड है। दूसरा होता है रूट कॉज। जब तक हम किसी भी डिजीज का रूट कॉज नहीं पता कर लेते कि वो कहाँ से क्रिएट हुई है, जो डिजीज है उसका क्रिएशन कहाँ से हुआ है, कहाँ से वो स्टार्ट हुई थी, किस कारण से वो सिम्टम्स हैं उस पर्सन में डेवलप हुए हैं, जब तक हम रूट कॉज के बारे में नहीं पता करते हम उसको किसी भी व्यक्ति को मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो जो होम्योपैथी का जो सिस्टम है, होम्योपैथी जो मेडिसिन्स हैं वो किसी भी डिजीज़ के आधार पर नहीं दी जाती है। होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती है वो पर्सन के लिए होती है, किसी डिजीज़ के लिए नहीं होती है। इसी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारे ही परिवार में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, सबका बिहेवियर अलग होता है, सबका काम करने का तरीका अलग होता है, हैबिट्स अलग होती हैं, कोई भी एक दूसरे के समान नहीं होता है। जैसे हम डेंगू के ही एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दो भाई हैं, दोनों को ही फीवर आ रहा है, एक को माइल्ड फीवर है, एक को बहुत हाई ग्रेड का फीवर है। लेकिन जो माइल्ड फीवर वाला पेशेंट है वो इतना ज़्यादा उसके प्रति रिस्पॉन्स रहेगा कि वो अपनी, भाई उसको तो फीवर है, वो कोई काम कर नहीं सकता है, वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, पूरे घर को सर पे उठा के रखता है, पूरे घर के सभी लोगों को परेशान कर डालता है उसको, क्योंकि फीवर है तो वो कुछ काम नहीं करेगा, कुछ हर चीज़ उसको हाथ पे ला के दो, हाथ पे खाना दो, हाथ में पानी दो, उसको फीवर है। हो सकता है कि उसकी बॉडी उस चीज़ को इतना सहन नहीं कर पा रही हो, तो ये होता है, ये उसका रिस्पॉन्स है। वहीं पर एक भाई जिसको हाई ग्रेड फीवर है, उसको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसको फीवर है, क्यों नहीं पड़ रहा है, उसको तो सिर्फ अपने काम दिख रहे हैं, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो रिस्पॉन्स है उस डिजीज के लिए, उस टाइम का उसका रिस्पॉन्स देखिए। उसको क्या लग रहा है कि मुझे तो अपना काम करना है। अगर छोटा बच्चा है तो उसका ध्यान सिर्फ अपने खेलने पर रहेगा, वो खेलता रहेगा, या फिर जो बड़ा है वो अपना काम करता रहेगा, क्योंकि उसको तो अपने काम दिख रहे हैं। घर के लोग बोलेंगे भी उसको, बेटा तेरे को इतना हाई ग्रेड फीवर है, थोड़ी देर आराम कर ले, लेकिन वो नहीं सुनेगा। उसको तो अपने काम से मतलब है, उसको अपनी बॉडी से मतलब नहीं है कि मुझे क्या हो रहा है, उसको नज़रअंदाज करेगा, वो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि मुझे फीवर है। ये होते हैं दो अलग अलग टाइप के पर्सन, अलग अलग रिस्पॉन्स उस एक ही डिजीज़ के लिए, अलग अलग पर्सन का, अलग अलग पेशेंट का अलग अलग रिस्पॉन्स। तो हमारी जो होम्योपैथी है वो इसी पर बेस्ड है, इंडिविजुअलिटी पर बेस्ड है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करती हैं, इसी को हम इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं। तो होम्योपैथी इसी इंडिविजुअलाइजेशन पर बेस्ड है। अब मैं बात करूं रूट कॉज की, तो
हमको रूट कॉज, जब तक हमको पेशेंट का रूट कॉज नहीं पता होता कि वो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है, क्यों स्टार्ट हुई है। देखिए, फीवर, अगर वायरल फीवर है, डेंगू का फीवर है, तो डेंगू के मच्छर तो हर जगह हैं, तो हर किसी को डेंगू हो जाना चाहिए, क्योंकि डेंगू के मच्छर तो सभी को काट रहे हैं। लेकिन नहीं, उसी पर्टिकुलर पर्सन को वो रिस्पॉन्स क्यों आया, वो फीवर क्यों आया, एक को हाई ग्रेड फीवर आया, एक को माइल्ड फीवर आया, तो ये होता है कॉज। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की, उस पर्सन की इम्यूनिटी वीक हुई है, कोई ऐसा कारण था जिसके कारण उसकी इम्यूनिटी वीक हुई है। वीक होने के कारण वो जो वायरस है या फिर जो मच्छर का जो अफेक्ट है वो उसको असर किया, उसको असर देखने में आया। तो ऐसा क्या कॉज था, तो हम उससे पूछते हैं कि अभी कुछ समय पहले तुमको कुछ टेंशन हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण तुमको टेंशन आया हो, या फिर कोई कुछ लोड हुआ हो काम का। तो थोड़ी देर सोचता है पेशेंट और फिर बताता है कि हाँ, मेरे घर में टेंशन हुआ था, मेरे कुछ घर के कुछ झगड़े हो गए थे जिसके कारण मैंने टेंशन ले लिया था, या फिर मेरे पास काम का बहुत ज़्यादा लोड हो गया था जिसके कारण मैंने टेंशन ले लिया था। तो वो जो कॉज है, वो रूट कॉज जो था वो हमको चाहिए रहता है। हम समझते हैं कि इसमें ये सोचने समझने इमोशन का क्या मतलब, लेकिन नहीं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बॉडी के लिए। जब हम इमोशनली, हमारी माइंड से मेंटली वीक होते हैं, तो वो सारे रिस्पॉन्स हमारी बॉडी के थ्रू बाहर निकलते हैं, हमारी बॉडी के थ्रू शो होते हैं। जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि होम्योपैथी बहुत स्लो वर्क करती है या फिर होम्योपैथी वर्क नहीं करती है ऐसी कंडीशंस में। तो जब जो मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन को डिजीज़ के आधार पर प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, तो जैसे होम्योपैथी को वर्क करना चाहिए, जिस तरीके से असर करना चाहिए, वैसे असर नहीं करती हैं, वैसे वर्क नहीं करती हैं, और पेशेंट की कंडीशन रिकर हो जाती है, पूरी तरीके से क्योर नहीं होता है पेशेंट। तो जब तक हम पेशेंट की फुल हिस्ट्री नहीं लेते हैं, उसका रिस्पॉन्स नहीं देखते हैं, जब पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उस डिजीज़ के प्रति उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, उसके अलावा उसका जो नेचुरल बिहेवियर है वो क्या है, उसका सोचने समझने का तरीका क्या है, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम नोट करते हैं। साथ में जो उसके एसोसिएटेड सिम्टम आ रहे हैं, उस समय उसके और क्या सिम्टम हैं, उन सारे सिम्टम्स को नोट करते हैं। नोट करने के बाद जब हम एनालाइज करते हैं उस कंडीशन को, उसके बाद जो उसकी मेडिसिन निकल कर आती है वो उस पर्सन की इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन होती है, उस इंडिविजुअलाइज्ड पर्सन की इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन। ये इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन इसी पर बेस्ड है। जब हम पूरी तरीके से हिस्ट्री लेकर जब पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट पूरी तरीके से क्योर होता है। जब जो उसको फीवर आ रहा था वो एकदम कम हो जाता है, चला जाता है, उसके जो प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहे थे वो क्विकली बढ़ जाते हैं ब्लड में, साथ में उसके जो एसोसिएटेड सिम्टम्स थे वो भी कम हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो इस तरह से होम्योपैथी वर्क करती है। यही होता है होम्योपैथी मेडिसिन को देने का तरीका। तो आज की इस वीडियो में आपसे इतनी ही जानकारी दूंगी। तो आज के लिए धन्यवाद।